नमूना प्रश्न पत्र 2023 राजनीति विज्ञान कक्षा 12, जिसमें आपका समय होगा 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक होगा 80। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने मॉडल प्रश्न पत्र 2023 जारी कर दिया है। आज हम राजनीति विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र की बात करने वाले हैं, जिसमें आपका समय होगा 3 घंटा 15 मिनट, जिसका पूर्णांक होगा 80। इसमें कुछ परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश होंगे। इससे पहले अपन इसका जो ब्लूप्रिंट है, जिस पे आधारित ये मॉडल प्रश्न पेपर होगा अपना, उसको देखेंगे। प्रश्न पत्र की योजना देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न पत्र योजना में जो ज्ञान आधारित प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का अंक भार होगा 31, और जो अवबोध वाले प्रश्न होंगे उनका अंक भार होगा 24, और जो अभिव्यक्ति वाले प्रश्न होंगे उनका अंक भार होगा 21, और जो मौलिकता वाले प्रश्न होंगे उनका अंक भार होगा 4। इस तरीके से ये प्रश्न पत्र की योजना होगी, जिसमें प्रश्नों के प्रकार और अंक भार को देख लेते हैं कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं अ ब स द वाले, वो कितने आने वाले हैं। अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरीय, निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या किस तरीके से होगी। इसमें आप देख सकते हो कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होंगे वो 12 + 6 12 प्रश्न होंगे, वो होंगे अ ब स द वाले, और 6 जो प्रश्न होंगे वो होंगे रिक्त स्थान वाले। टोटल 18 प्रश्न होंगे इस टाइप के। अति लघुत्तरात्मक जो 1 मार्क्स का होगा वो 12 प्रश्न होंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न 13 प्रश्न होंगे, और ये पर प्रश्न 2 नंबर का होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 होंगे, जो पर प्रश्न 3 नंबर का होगा। निबंधात्मक प्रश्न 3 होंगे, जो पर प्रश्न 4 मार्क्स का होगा। इस तरीके से कुल प्रतिशत आप देख सकते हैं, प्रतिशत प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं, संभावित समय देख सकते हैं। विषय वस्तु का अंक भार। विषय वस्तु को हम देख लेते हैं कि राजनीति विज्ञान में 2 पाठ्य पुस्तक हैं, एक समकालीन विश्व राजनीति और एक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो समकालीन विश्व राजनीति का पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर 6 मार्क्स का है, 6 नंबर का है। 2 ध्रुवीयता का अंत 6 नंबर का है। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व 4 नंबर का। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र 4 नंबर का। समकालीन दक्षिणी एशिया 5 नंबर का। अंतर्राष्ट्रीय संगठन 4 मार्क्स का। समकालीन विश्व में सुरक्षा जो चैप्टर है वो है 3 नंबर का। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन 4 नंबर का। वैश्वीकरण का जो चैप्टर है वो है 4 नंबर का। राष्ट्र निर्माण की चुनौती जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है अपनी, उसका पहला चैप्टर है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, वो 4 नंबर का। एक दल प्रभुत्व का दौर, ये अपना होगा 3 नंबर का। नियोजित विकास की राजनीति को आप देख सकते हैं यहाँ 5 नंबर का। भारत में विदेश से संबंध 5 नंबर का। कांग्रेस प्रणाली चुनौती और पुनर्स्थापना 4 नंबर का। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट 5 नंबर का। जन आंदोलन का उदय 4 नंबर। क्षेत्रीय आकांक्षाएं 5 नंबर, और भारतीय राजनीति नए बदलाव 5 नंबर का। इस तरीके से टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा। अब ब्लूप्रिंट देख लेते हैं, जिस पे आधारित अपना मॉडल प्रश्न पत्र है। शीत युद्ध का दौर सब चैप्टर हैं। कौन सा चैप्टर और किस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आएंगे, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या यहाँ दी हुई है। इसको आप देख सकते हैं। ये PDF आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। कोष्टक में जो बाहर की संख्या है वो अंकों को बता रही है, और भीतर जो कोष्टक के अंदर जो संख्या है वो प्रश्नों को बता रही है। प्रश्न विकल्प की जो योजना है वो प्रश्न 21 से 23 के बीच में आंतरिक विकल्प है, यानी अथवा का ऑप्शन होगा।
अब हम बस जो अपना मॉडल पेपर है उसको देख लेते हैं थोड़ा। ये आपके कुछ निर्देश दिए हुए होंगे। इसमें खंड ए में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पीय होंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड राइट देम इन द आंसर बुक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। पहला प्रश्न है, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? एट प्रेजेंट हाउ मैनी मेंबर आर देयर इन द नॉन अलाइज मूवमेंट। तो इसमें टोटल 120 सदस्य हैं। अभी बर्लिन की दीवार खड़ी की गई 1961 में। द वॉल बर्लिन वाज कंस्ट्रक्टेड 1961 में। साफ्टा संबंधित है सार्क से, तो साफ्टा इज रिलेटेड टू सार्क। किस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति, मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये 1971 का वर्ष था। इन विच ईयर इंदिरा गांधी सिग्न ए 20-year ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप और कॉरपोरेशन विद द सोवियत यूनियन। तो 1971 में भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो इसमें नियोजन, सहकारी खेती भी था, आत्मनिर्भरता भी था, उदारीकरण नहीं था। तो इसके लिए हमारा वह ऑप्शन आ जाएगा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया डिड नॉट फ्रॉम पार्ट ऑफ द अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी। तो ये जो लिबरलाइजेशन है इसको भारत ने 1991 में अपनाया है। तो लिबरलाइजेशन नहीं था उस समय, अर्ली पीरियड में, अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी। ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो ये पंजाब से है। ऑपरेशन ब्लू स्टार इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो ये पंजाब हो जाएगा। भारत में दूसरे पिछड़े वर्ग के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे बीपी मंडल। पहले के अध्यक्ष थे काका काकेलकर साहब और दूसरे का पूछा गया है। तो दूसरे पिछड़ा जो आयोग है उसके सदस्य हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बीपी मंडल। Who was the chairman of the second backward class commission in India? शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत खेमे का विभाजन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और सोवियत खेमे के लिए यूरोप का विभाजन हुआ था। रूस में समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई? तो 1917 में हुई थी। इन विच ईयर डिड द सोशलिस्ट रिवोल्यूशन टेक प्लेस इन रशिया? प्रथम वर्षीय योजना का प्रारूप किस वर्ष जारी हुआ? तो 1951 में। इन विच ईयर वाज द ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान रिलीज्ड? स्वेज नहर के मुद्दे पर 1956 में ब्रिटेन ने किस देश पे हमला किया? तो ये मिस्र था। विच कंट्री ब्रिटेन अटैक्ड इन 1956 ऑन स्वेज कैनाल इशू? लोकदल के संस्थापक हु वाज द फाउंडर ऑफ लोकदल? चौधरी चरण सिंह। लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ को जाना जाता है। भारत ने सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। 1957 में भारत में पहली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी थी, वो राज्य था केरल। नॉर्वे के संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगवेली। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है, मुकदमा जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन हैज बेसिक स्ट्रक्चर। मूल ढांचे की जो बात कही गई थी वो था केशवानंद भारतीवाद 1973 का। वर्ष 1978 में बामसेफ का गठन हुआ। बामसेफ वाज फाउंडेड इन द ईयर। इस तरीके से ये अपने लघुतरात्मक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि रिक्त स्थान वाले भी इसमें 6 प्रश्न थे। 12 प्रश्न अवशब्द वाले और 6 प्रश्न रिक्त स्थान वाले। अति लघुतरात्मक प्रश्न, शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ, आघात पहुंचाकर उपचार करना, बहुत ही सरल प्रश्न है। पूरे पेपर में आपको पूरी मदद की जाएगी। इससे पहले भी शेखावाटी मिशन डाला हुआ है अपने चैनल पे और डेस्क वर्क को भी हल करके एक्सीलेंट डेस्क वर्क, संजीव डेस्क वर्क के पेपर डाले हुए हैं, अब और डाल दिए जाएंगे। अगर आप चैनल पे एक्टिव रहेंगे तो आपकी पूरी मदद होगी। किन देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था? तो सोवियत संघ के जो नेतृत्व में बने हुए देश थे उन्हें सेकेंड वर्ल्ड कहते थे।
प्रथम दुनिया अमेरिका के नेतृत्व वाले कहलाते थे। सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण कौन सा था? तो ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव। उनकी कुछ नीतियाँ थी। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में कौन से देश शामिल थे? हेजेमनी का शाब्दिक अर्थ, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, क्वाटो प्रोटोकॉल, विश्व की साझी संपदा, विश्व सामाजिक मंच के कार्यकर्ता का विरोध, किसका विरोध करते हैं? आर्थिक वैश्वीकरण का एक लाभ लिखिए। ताड़ी विरोधी आंदोलन, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ एंटी अटैक मूवमेंट, दलित पैंथर ने कौन से मुद्दे उठाए? अब खंड ब में होंगे वो लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, जब जिसकी शब्द सीमा 50 शब्द होंगे। तो इसको आप देख सकते हैं। वर्ष 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पे सैन्य हमले के 2 मकसद या कौन से उद्देश्य थे? भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के कोई 2 मुद्दे, सीमा विवाद, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, ये सब मुद्दे, जल विवाद। भारत की सुरक्षा रणनीति के कोई 2 घटक बताइए। मूलवासी से आप क्या समझते हैं? हु वाज द अंडरस्टैंड बाई आइडियोज पीपल। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? तकनीक। वैश्वीकरण को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान ही तकनीक का है, प्रौद्योगिकी का है। ग्लोबलाइजेशन में भारत और भूटान के मध्य सहयोग के 2 क्षेत्र बताने हैं। भारत और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के समर्थन में तर्क देना है। प्रथम आम चुनाव को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग के कोई 2 कार्य। प्रथम जो पहला चैप्टर है अपना स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली बुक का, चुनौतियों, राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौती, उसी पाठ का लिया गया है। प्रथम आम चुनाव जो कि 1952 में हुआ था, तो उस समय चुनाव आयोग के सामने 2 कार्य कौन से थे सफल बनाने वाले? भारतीय राजनीति में दल बदल से आप क्या समझते हैं? 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दशक में 2 प्रधानमंत्री भारत को खोने पड़े थे। तो ये जो राजनीतिक उत्तराधिकार का संकट भी था, खाद्य संकट भी था। इसी समय 2 युद्ध भी भारत को अपने पड़ोसियों से लड़ने पड़े थे, एक पाकिस्तान से तो एक चीन से। वाई वाज द 1960 डिकेड लेबल्ड ए डेंजरियस डिकेड, खतरनाक दशक। महिलाओं ने चिपको आंदोलन में किस प्रकार सक्रिय भागीदारी निभाई? तो चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड में चला था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, वही आंदोलन है। भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति में कौन से मुद्दे हावी रहे? द्रविड़ आंदोलन की प्रमुख मांगे कौन सी थी? खंड स होगा वो दीर्घ उत्तरीय होगा। कुछ बच्चों का प्रश्न होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन से होते हैं, जिनमें उत्तर थोड़ा बड़ा लिखना होता है। उत्तर की शब्द सीमा है वो 100 शब्द होने चाहिए कम से कम। भारत में निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र में मध्यम मार्ग अपनाया गया, इस कथन पे अपने विचार लिखना है। भारत ने एक मिश्रित जो अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया था, जो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के एक मध्य का मार्ग होता है। अफ्रीका एशिया एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। किन कारणों से वर्ष 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े? मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें लिखनी है। निबंधात्मक प्रश्न जो कि खंड द में होंगे। निबंधात्मक प्रश्न में शब्द सीमा 250 शब्द। ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर लिमिट अबाउट 250 यानी 250 वर्ड। शीत युद्ध का दायरे एवं इसमें भारत की भूमिका का उल्लेख करना है। या आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, गुट निरपेक्षता का अर्थ बताना है। इसके शीत युद्ध के समय 2 ध्रुवीयता को चुनौती किस प्रकार दी? गुट निरपेक्षता का मतलब होता है सैनिक गुटों से दूर रहने की नीति। क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का उद्देश्य क्या है? आसियान संगठन की स्थापना और आसियान विजन 2020 की प्रमुख बातें हैं वो बतानी है। ये नहीं आ रहा तो नीचे वाला कर सकते हैं आप। वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान प्रभावकारी है। तथ्यों के माध्यम से स्पष्ट करना है। फैक्ट देने इसके। एक्सप्लेन थ्रू फैक्ट। भारत विभाजन के परिणामों पर लेख लिखना है। पहले ही चैप्टर से प्रश्न है। राइट एन आर्टिकल ऑन द कंसियंस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये अथवा में है। रजवाड़ों के विलय पर सरकार के नज़रिए पर लेख लिखिए।
इस तरीके से राजनीति विज्ञान का अपना मॉडल पेपर था।